एक समय की बात है। राजकोट नगर में एक किसान रहता था। किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान का अच्छा खासा खेत था जिसमें वह अनाज उपजाता था और उसे शहर में बेच करके जो पैसे मिलते थे उससे अपना घर चलाया करता था। किसान की पत्नी छोटा मोटा घर पे ही काम काज करके कुछ पैसे कमा लेती थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था। धीरे धीरे किसान के खेत में अच्छे अनाज उपजने के कारण वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। एक दिन किसान की पत्नी का कुछ तबीयत ठीक नहीं था, वह बीमार पड़ गई। अब किसान सोचने लगा कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके खेती बाड़ी कैसे संभालूंगा। वह कुछ दिन अपनी ही पत्नी के साथ घर में रहने लगा और अपनी पत्नी का देख रेख करने लगा। धीरे धीरे खेत में ना जाने के कारण सुखाड़ आने लगा, फसल भी मरने लगे और पानी ना मिलने के कारण सूखने भी लगे। जब किसान यह सब जा करके अपने खेत में देखा, वह बहुत निराश हुआ क्योंकि एक तो वर्षा नहीं हुआ और ऊपर से किसान भी खेत बाड़ी में करने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए उसका खेती बाड़ी में बहुत नुकसान हुआ। ऊपर से उसकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वह भी कोई भी कार्य नहीं कर पा रही थी, जिससे कि जो दो पैसे उसे भी मिलते थे वह भी आना बंद हो गया। जब किसान की पत्नी को यह सारी बात पता चली, वह बहुत निराश हुई। वह मन ही मन सोचने लगी कि आखिरकार यह सारी चीजें मेरी ही कारण हो रही है। अगर मैं बीमार नहीं पड़ती तो 4 पैसे मैं भी कमा लेती और मेरे पति भी इतने बड़े नुकसान से नहीं गुजरते। वह सोचने लगी आखिर इसका कोई ना कोई उपाय होगा ही, जिससे कि फिर से पहले के जैसा सब कुछ हो जाए। जब उसकी पत्नी का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया, वह अपने कार्य में लग गई और उसका पति फिर से खेतीबाड़ी में जा करके कार्य करने लगा। लेकिन उनके पास अब कुछ पैसे भी नहीं बचे थे जिससे कि वह अपना घर चला सके। तभी पास में एक बूढ़ी माई रहती थी। किसान की पत्नी को दुखी देख करके बूढ़ी माई उसके पास आई और कहा, बेटा तुम इतना उदास क्यों हो? किसान की पत्नी ने सारा बात बूढ़ी माई को बताया। बूढ़ी माई ने कहा कि पुत्री तुम चिंता मत करो, हमारे साथ ईश्वर है, वह हमारा कभी भी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। तुम एक काम करो, बृहस्पतिवार के दिन 7 बृहस्पतिवार पूजा करो। बृहस्पति देव को अगर तुम प्रश्न करोगी तो वह तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगे। फिर क्या था, किसान की पत्नी विधि अनुसार बृहस्पति व्रत करने लगी। 7 बृहस्पति मन में ठान करके वह करने लगी। धीरे धीरे इधर किसान की पत्नी बृहस्पतिवार भी करती थी और अपना कार्य भी करती थी और उधर किसान मेहनत से खेतीबाड़ी में कार्य करने लगा। एक दिन जो किसान के फसल शहर में लेते थे वह व्यापारी आया। उन्होंने देखा कि किसान का इस बार खेत में कुछ भी फसल नहीं उपजे हैं। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी छोटा मोटा घर में कार्य करती है तो वह वहां पे भी चले गए। उन्हें देख कर के यह सब बहुत अच्छा लगा और किसान को उन्होंने यह सारी सामानें खरीदने का फरमाइश किया। बृहस्पतिवार का अंतिम दिन था। किसान इसे चमत्कार ही समझा कि आखिर बृहस्पति देव ने इस तरह का चमत्कार हमारे जिंदगी में कर ही दिया। उन्होंने बहुत ही बढ़िया से धूमधाम से बृहस्पति देव का उद्यापन किया और इस कथा को पूरे नगर में फैलाने लगा।
बृहस्पति देव की कृपा से अब वह सुखी सुखी फिर से रहने लगा। दोस्तों, बृहस्पति व्रत कथा यही था। उम्मीद करूंगी पसंद आएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।